दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी 5 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसमें गणित के प्रश्न पूछे गए थे, उसका मैं एनालिसिस लेकर आया हूं। जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो लेकर के आया हूं। तो आप अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका पेपर भी होने वाला है तो आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। और मैं डेली एनालिसिस का वीडियो लेकर के आ रहा हूं, तो डेली एनालिसिस का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, कितने समय में कोई धन 25% की दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगा। ये दोस्तों पूछा गया था 5 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो 5 फरवरी कब था दोस्तों? कल का ही दिन 5 फरवरी था। मतलब कल जो प्रश्न पूछे गए थे मैथ में, वो प्रश्न मैं आपको लेकर के आया हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए समझिए यहां पर क्या कह रहा है। स्वयं का कितना हो जाएगी दोस्तों? 7/6 हो जाएगी। कितना हो जाएगी दोस्तों? 7/6 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, पहले 6 था प्रिंसिपल, बाद में कितना हो गया? 7 हो गया। ये क्या होता है दोस्तों? अमाउंट होता है। पहले 6 था, बाद में कितना हो गया? 7। प्रिंसिपल 6 था, बाद में कितना हो गया? 7। तो 7 क्या हो गया? अमाउंट। मतलब 6 से 7 होने में क्या हो रहा है दोस्तों? ब्याज कितना लग रहा है दोस्तों आपका? ब्याज आपका कितना लग रहा है? ब्याज लग रहा है 1 का। 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। और अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा क्या है? 7 में प्रिंसिपल भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की कोई भी चर्चा नहीं की है, तो इसका मतलब इसे क्या मानेंगे? साधारण ब्याज मानेंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 1 रुपए का। क्लियर दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट कितना? 1 का। कितने पे? प्रिंसिपल पे लगेगा। प्रिंसिपल दोस्तों कितना? 6। क्लियर है? परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? 2 से काटूंगा 3 बार में, 2 से काटूंगा दोस्तों 50 बार में, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 50/3 आ जाएगा। क्लियर है? 50/3 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कितने समय में कोई धन 25% की दर से, रेट कितना दे रखा दोस्तों? 25% का आपको रेट दे रखा है। तो क्या करेंगे? रेट से इसमें डिवाइड दे दीजिए। मतलब 25 से आप इसमें क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे। तो कितना हो जाएगा? 50/3। ये ऊपर जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 1/25 हो जाएगा। अब 25 से 50 कटेगा दोस्तों 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा था कितने समय में, तो ये हो जाएगा 2/3 वर्ष में। यही हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का यहां पर सही आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में, वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, a + b किसी काम को 35 दिन में करते हैं, a अकेला उस काम को 60 दिन में करता है, तो b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन कल के हैं 5 फरवरी के। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, a और b, तो यहां पर a + b किसी काम को दोस्तों कितने दिन में कर रहे हैं? 35 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और आपका जो a है वो अकेला 60 दिन में कर रहा है। जो a है वो कर रहा है दोस्तों अकेला 60 दिन में। ठीक है, अगर मैं दोनों का एलसीएम ले लूं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एलसीएम 420। अब 35 से काटूंगा तो 12 बार में कटेगा, और 60 से काटूंगा तो 7 बार में कटेगा। इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 12 काम करते हैं। एक दिन में 12 करते हैं तो 35 दिन में टोटल काम खत्म कर लेंगे 420। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है वो होता है आपका टोटल काम। तो 420 एलसीएम है, तो 420 क्या हो गया दोस्तों? आपका टोटल काम हो गया। ठीक है, अब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 12 करते हैं तो 35 दिन में 420 कर लेंगे। ए अकेला एक दिन में 7 करता है तो 60 दिन में 420 करेगा। अब देखिए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अकेला बी इस 420 काम को कितने दिन में करेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने कर रहे हैं? 12। और ए अकेला एक दिन में कितना कर रहा है? 7। अगर मैं ए और बी में से ए को माइनस कर दूंगा तो खाली बी बचेगा। क्लियर है? तो ए और बी 12 है, 12 में से मैं माइनस कर दूंगा 7 को। ए और बी में से मैं ए को माइनस कर दूंगा तो खाली बी बचेगा। तो यहां ए और बी में से मैंने ए माइनस कर दिया तो सिर्फ बी बचा। यहां पर यहां ए और बी में से ए का माइनस कर दूंगा तो सिर्फ बी का बचेगा। तो 12 में तो 7 गया 5, तो बी का कितना बचा दोस्तों? 5 बचा। इसका मतलब क्या है, बी एक दिन में कितना करता है? 5 करता है। ठीक है दोस्तों, एक दिन में बी 5 करता है, तो इस 420 को कितने दिन में करेगा? 5 से डिवाइड दे दो।
कितनी देर में करेगा दोस्तों? 5 अट्ठे 40 कटेगा, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, मतलब 84 दिन में करेगा। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? 84 दिन में करेगा। यही आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 12, 15, 21 का एलसीएम तथा एचसीएफ बताओ। ये प्रश्न भी दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कल की में। तो आपसे क्या कह रहा है? 12, 15 और 21 का एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। तो 12, 15 का अगर आप एचसीएफ लेंगे तो दोस्तों एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा? एचसीएफ आपको निकालना आता है, मैंने आपको बताया है। जो सबसे छोटी संख्या है उसे लेंगे। जो छोटी सबसे संख्या है, सबसे छोटी, उससे दूसरी बड़ी संख्या को काट के देखेंगे काट पा रही है या नहीं। नहीं काट पा रही तो कोई बात नहीं, उस छोटी संख्या का फैक्टर कर लो। सबसे छोटी संख्या 12 है, 12 से ये संख्या नहीं कट रही तो 12 के फैक्टर कर लो। ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए। तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। क्लियर है? 4 तिहाई 12 हो जाएगा और इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। तो आपका एचसीएफ दोस्तों कितना आ गया? 3 आ गया। 3 से सभी संख्याएं कट रही हैं। एचसीएफ आ गया 3। अब निकालना है एलसीएम। 12, 15 और 21 का क्या निकालना है दोस्तों? आपको एलसीएम निकालना है। तो 12, 15, 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 420 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हो गया दोस्तों आपका एचसीएफ 3, एलसीएम हो गया दोस्तों कितना? एलसीएम हो गया आपका 420। तो उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आप कहेंगे सर आपने तो एलसीएम डायरेक्ट निकाल दिया, हमें तो बताया नहीं कैसे निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मैंने अलग से ट्रिक आपको बता रखी है। एलसीएम के वीडियो मैंने बना रखे हैं निकालने के सुपर फास्ट ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, तो वहां से जाके आप एलसीएम का वीडियो सीखिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। क्लियर दोस्तों? आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में करता है। 4 दिन तक अकेले कार्य करने के बाद वो एक सहायता को भाड़े पर रखता है एवं दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। सहायता द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरा करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा पूछा गया है। क्लियर है? कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, मैं उसका नाम दोस्तों ए दे देता हूं। एक व्यक्ति है ए, वो किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। किसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों? 12 दिन में करता है। लेकिन उसने काम कितने दिन तक किया? लगातार 4 दिन तक किया। तो 12 काम था, ठीक है, 12 दिन में काम किया। उसने कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक काम किया 12 दिन में से। क्लियर है इतनी बात? एक व्यक्ति एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है, 12 दिन तक करता है। लेकिन 12 में से क्या किया उसने? इस 12 में से सिर्फ 4 दिन तक कार्य किया। क्लियर है? तो इसे काटा लेंगे, एक बार ये कटेगा 3 बार, तो 1/3 निकल के आ गया। तो उसने काम कितना कर लिया है? टोटल काम था 12, 12 में से 4 दिन तक काम कर लिया, इसका मतलब 1/3 काम कर लिया। तो कितना काम बचा है दोस्तों करने के लिए? तो 3 में से 1 घटा दो, 2/3। ऊपर वाली संख्या को घटा के नीचे वाली ज्यों की त्यों लिख देते हैं। तो कितना काम बचा है दोस्तों करने के लिए? 2/3 काम बचा है। अब इस 2/3 काम को कौन करेगा? एक सहायता बुला लिया है भाड़े पर काम करने के लिए। एक तो पहला व्यक्ति आपका ए है, वो करेगा, और दूसरा व्यक्ति और बुला लिया है उसने सहायता, उसे हम एस से डिनोट कर देते हैं। तो ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 2/3 काम को। कितना काम करेंगे दोनों मिलकर? 2/3 काम बचा हुआ है, 2/3 काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में करते हैं दोस्तों पूरा? 6 दिन में करते हैं। अब इसे कटा लेंगे, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 त्रिका कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर a प्लस बी कितना हो गया दोस्तों? 9। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी कितना हो गया? 9 हो गया। क्लियर दोस्तों इतनी बात? अब देखिए यहाँ पर ए अकेला कितने दिन में कर रहा था काम को? 12 दिन में कर रहा था। ए और बी, बी नहीं दोस्तों एस है, एस ले लो चाहे बी ले लो। ए और एस मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं काम को? 9 दिन में कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 आ जाएगा। क्लियर है? 12 से काटो 3 बार में, 9 से काटो 4 बार में। देखिए दोस्तों ए अकेला कितने दिन में करता है? 3 दिन में। ए और एस दोनों मिलकर कितने में करते हैं? 4 में करते हैं। 1 दिन का काम है। ए अकेला 1 दिन में 3 करता है, ए और एस दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करते हैं? 4। अगर मैं दोनों के काम में से
ए का काम घटा दूं तो सिर्फ एस का ही तो बचेगा, सहायता का। और किसका पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन में? सहायता द्वारा उसी कार्य को अकेले पूरा करने में। मतलब जो सहायता भाड़े पर लिया था, अगर वो उस काम को करेगा तो कितने समय में करेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम ए और एस में से ए को माइनस कर देंगे तो एस ही तो बचेगा। तो ए और एस 4 है, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, ए का काम, तो 4 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये 1 किसका बचेगा? एस का बचेगा। ठीक है, टोटल काम जो एलसीएम होता है वो टोटल काम होता है, तो टोटल काम 36 है। एस एक दिन में 1 कर रहा है, तो 36 को कितने दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, 36 दिन। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिखा ने एक ड्रेस 1300 रुपये में खरीदी और उसके पास 500 रुपये थे और बाकी के पैसे गोल्डी से उधार लेकर दिए। ठीक है, गोल्डी से लिए गए पैसों का आधा भाग शिखा के पास रुपए का कितना प्रतिशत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक ड्रेस कितने की ली है? एक ड्रेस ली गई है दोस्तों 1300 रुपये की। ठीक है, तो यहां पर मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूं। कैसे करने हैं 2 पार्ट? क्योंकि एक तो है शिखा दोस्तों, ठीक है, एक है शिखा और एक है गोल्डी, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1300 रुपये की ड्रेस खरीदी, लेकिन उसके पास कितने रुपए थे शिखा के पास? सिर्फ 500 ही रुपए थे शिखा के पास। अब 1300 रुपये की ड्रेस है, शिखा के पास सिर्फ 500 रुपये हैं, तो गोल्डी से पैसे उधार लेकर दिए हैं। जब 1300 रुपये की ड्रेस है तो गोल्डी से कितने रुपए उधार लिए होंगे? 800 रुपये उधार लेंगे, तभी तो 800, 500, 1300 होंगे। क्लियर है? तो गोल्डी से कितने पैसे उधार लिए होंगे? कितने रुपए? 800 रुपये उधार लिए गोल्डी से। ये क्लियर हो गया। बाद में क्या कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है बाद में? गोल्डी से लिए गए पैसों का आधा भाग, गोल्डी से लिए गए पैसों का आधा भाग, गोल्डी से कितने लिए हैं? 800, तो इसका आधा भाग कितना हो जाएगा? 400। आधे आधे अगर हम भाग कर देंगे तो 400 के 2 भाग हो जाएंगे, 800 हो जाएगा। तो 800 का आधा भाग कितना हो गया दोस्तों? 400। यही तो कह रहा है, आधा भाग शिखा के पास रुपए का कितना प्रतिशत है? जो आधा भाग है, आधा भाग दोस्तों कितना है? 400 है। पूछ रहा है शिखा के पास रुपए का, शिखा के पास कितने रुपए थे? 500 रुपए थे। तो 500 रुपए का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो कट गए, 5 से काटूंगा 100 को 20 बार में कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई 20 में कर दूं, कितना हो जाएगा? 80%। समझ में आ गई बात? तो जो आधा भाग है वो शिखा के पास रुपए का कितना प्रतिशत है? 80% है। यही आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए 1 घंटा में 32 रसगुल्ला खा सकता है, बी 32 रसगुल्ला 3 घंटा में खाता है, दोनों मिलकर 32 रसगुल्ला कितनी देर में खाएंगे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो आपका ए है दोस्तों, ए, और एक दूसरा कौन है दोस्तों? आपका बी। 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, जो आपका ए है वो 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खाता है। कितना समय लेता है? 1 घंटा लेता है दोस्तों 32 रसगुल्ले खाने में। ठीक है, 1 घंटा। जो आपका बी है वो 32 रसगुल्ला खाने में कितना समय लेता है दोस्तों? 3 घंटे का समय लेता है। ठीक है दोस्तों, 3 घंटे का समय लेता है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए जब 2 व्यक्ति साथ में काम करें तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी। ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों साथ में काम करें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों ए बी बटे में होता है ए प्लस बी। इसी में रख दीजिए संख्या, आंसर आ जाएगा। ए कितना है दोस्तों? 1 है, मल्टीप्लाई बी आपका 3 है, बटे में ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो, मतलब 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 ही रहेगा, बटे में कितना? 4। ठीक है, अब 3/4 का मतलब दोस्तों क्या है? 45 मिनट है कि नहीं है? क्लियर दोस्तों? 3/4 का मतलब क्या है? 45 मिनट। तो उम्मीद करता हूं तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों? कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया है तो समझ में नहीं आया। अगर एलसीएम मेथड से आप कहेंगे सर एलसीएम मेथड से नहीं बताया, तो ए आपका 1 घंटे में, बी आपका 3 घंटे में, दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 1 से काटेंगे दोस्तों कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। 3 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है दोस्तों, काटा लिया। अब दोनों मिलकर खाएंगे। क्लियर है? दोनों मिलकर कितना समय लेंगे? तो दोनों को मिला दीजिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। जो एलसीएम होता है वो टोटल काम होता है, टोटल काम 3 है
और ये कितना कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। 4 से डिवाइड देंगे तो 3/4 का मतलब क्या है, यहां भी 3/4 आया था, यहां भी 3/4 का मतलब दोस्तों क्या होगा, 45 मिनट होगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं एलसीएम मेथड से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, आंसर आपका सेम आना है और तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए आपका किसी काम को 10 दिन में, बी आपका उसी काम को दोस्तों कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है। दोनों का अगर आप एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 से काटेंगे 3 बार में, 15 से काटेंगे 2 बार में। दोनों मिलकर की बात कर रहा है तो दोनों को मिला दीजिए, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 5। ये एक दिन का काम होता है जो निकल कर आता है। जो एलसीएम होता है वो टोटल काम, तो टोटल काम दोस्तों कितना है, 3 है। ठीक है, टोटल काम 30 है और एक दिन का काम दोनों का 5 है, तो 30 काम को करने में कितना समय लगेगा, 5 से डिवाइड दे दो, 6 दिन लगेंगे। क्लियर दोस्तों, ये एलसीएम मेथड हो गया। अगर दो व्यक्तियों की बात हो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो तरीका बताया, ए प्लस बी, दो व्यक्ति अगर मिलकर करें तो क्या करेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये लगा दीजिए। ए कितना है दोस्तों आपका, ए आपका 10 है, मल्टीप्लाई बी आपका दोस्तों 15 है, डिवाइड में ए प्लस बी, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25। इसे काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 25, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 6 दिन निकल के आ जाएगा। तो यहां भी 6 दिन निकल के आया, यहां भी 6 दिन निकल के आया। ठीक है, तो दो व्यक्ति काम करेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी दोनों चीजें बता चुका हूं और इसमें भी अच्छे तरीके से क्लियर दोनों ही चीजें हो गई होंगी। चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, आंसर दोस्तों आपका सेम आना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, a प्लस बी बराबर 27 हो और दोनों के वर्ग का अंतर 243 हो तो a माइनस बी कितना होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर 27 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर आप देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 243 है और आपसे पूछ रहा है a माइनस बी बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए यहां पर a प्लस बी बराबर 27 है, तो अगर मैं 27 की बात करूं तो 27 कैसे मिलेगा, दो संख्याओं को जोड़ने से, 20 और 7 को जोड़ देंगे तब भी 27 हो जाएगा, 18 और 9 को जोड़ देंगे तब भी 27 हो जाएगा। लेकिन उन दोनों के स्क्वायर का अंतर, वर्गों का अंतर 243 आना चाहिए। क्लियर है, 243 आना चाहिए। तो वर्ग का अंतर दोस्तों 243 कैसे आएगा, अगर मैं पहली संख्या 20 रखूं दूसरी संख्या 7, तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, ये तो कम हो गया। ठीक है, तो दूसरी संख्या में बड़ी नहीं लेनी, 20 बड़ी संख्या है। ठीक है दोस्तों, छोटी संख्या लेंगे। 20 से छोटी संख्या अगर मैं 18 ले लूं तो 18 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, अगर मैं 18 का स्क्वायर करूं दोस्तों तो आपको अगर 18 का स्क्वायर है तो एक बार में बता देंगे, 18 का स्क्वायर होता है दोस्तों कितना, 324। क्लियर है, 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 324 होता है। दो संख्याओं का योग आपका 27 है, तो मैंने पहली संख्या कितनी ली है, 18। अगर पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, 9 होगी, तभी तो दोनों का योग कितना आएगा, 27 आएगा। तो पहली संख्या आपकी 18 है, दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, 9 होगी, और 9 का वर्ग का अंतर कितना होगा, वर्ग का अंतर 243। तो 9 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है, 81, और दोनों का अंतर कीजिए, 4 में से 1 गया दोस्तों 3, और 32 में से 8 गया तो 24, और दोनों के वर्ग का अंतर मैं करूं 18 और 9 के वर्ग का अंतर कितना आ रहा है, 243। तो पहली संख्या दोस्तों हमारी 18 है, दूसरी संख्या 9 है, दोनों के वर्ग का अंतर हमारा कितना आ रहा है, 243 आ रहा है। हमने करके देख लिया है यहां पर। ठीक है, पूछ रहा है a माइनस बी, हमारी देखिए यहां पर a 18 है, यहां पर भी a 18 है, तो यहां पर a कितना आएगा दोस्तों, यहां पर भी a हमारा 18 आएगा। b कितना है हमारा, 9 है, तो 18 में से माइनस करेंगे 9 तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। क्लियर है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9।